हम सभी लोग जो है वो चेहरे की ओर जो है अच्छे से ध्यान दे लेते हैं और खूब अच्छे से तैयार भी होते हैं। लेकिन किसी का पैरों की ओर ध्यान नहीं जाता कि पैर जो है वो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर पैरों में कोई खराबी आ रही है या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या कारण है। और अगर हम स्वास्थ्य की नज़र से देखें तो पैर जो है वो हमारे बहुत कुछ बताते हैं हमारे शरीर के विषय में। तो आइए जाने पैर कैसे हमें स्वस्थ कर सकते हैं और पैरों से कैसे हम स्वस्थ हैं इसके विषय में पता चलता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आरोग्य प्राकृतिक दर्पण से। तो हम लोग नेचर से प्राकृतिक तरीके से बताते हैं शरीर को ठीक करना और शरीर का ठीक होना। हम चाहते हैं कि आप लोग भी प्राकृतिक तरीके से ठीक हों और बिना वजह डॉक्टरों के चक्कर ना काटें। उसमें समय और पैसा दोनों ही खराब होता है। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी आपको पैरों के विषय में। शरीर के हर अंग का अपना एक अलग महत्व और कार्य होता है। शरीर में पैरों का भी एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ये न केवल चलने में सहायक होते हैं बल्कि इससे हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से भी जुड़े होते हैं, जिसके कारण कई बीमारियों के संकेत भी पता चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड, पैरों में दर्द से लेकर शून्यता तक जो है वो कई सारे लक्षण प्रकट होते हैं और हमारे पैर जो है वो संकेत देते हैं कि वो कितने बीमार हैं और कितना बीमार हमारा शरीर हो रहा है। जो कि आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई बीमारी है उसका संकेत देते हैं हमारे पैर। आमतौर पर लोग जो है इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पैरों में होने वाला बदलाव जो है वो हमारी स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में बता रहा है। पैरों में ठंडापन होना। यदि आपके पैरों की उंगलियां हमेशा ठंडी रहती हैं तो इसका एक कारण खराब रक्त प्रवाह हो सकता है। इसके अलावा अनियमित डायबिटीज, मधुमेह के कारण भी आपके पैरों में ठंडक महसूस हो सकती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के पैर भी ठंडक का एहसास हो सकता है। अगर व्यक्ति एनीमिया या कमजोरी से पीड़ित हो तो उसके पैरों में भी ठंडक का एहसास हो सकता है। और दो कारण तो मैंने बताए हैं कि डायबिटीज और खराब रक्त प्रवाह के कारण भी पैरों में ठंडक हो सकती है। दूसरा कारण होता है पैर सुन्न होना। जब पैरों के क्षेत्र में रक्त प्रवाह की कमी आती है तो इससे पैर सुन्न हो जाता है। जब लोग बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं तो पैरों में शून्यता का एहसास होता है। कभी कभी ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर ये नियमित रूप से होता है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग जो है वो एक ही स्थिति में काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं तो उससे भी पैरों में सुन्नपन हो सकता है, लेकिन कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नियमित रूप से लगातार आपको सुन्नपन का एहसास हो रहा है तो ये एक कारण है। अगर लगातार आपके पैर में सुन्नपन का एहसास हो रहा है तो ये टाइप 2 मधुमेह के कारण, डायबिटीज के कारण ये समस्या हो सकती है। तो इसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है कि घाव जो है वो जल्दी से नहीं भरता है। मधुमेह के कारण आपका रक्त प्रवाह जो है वो जटिल हो जाता है और अगर किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो उसे भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पैरों में सूजन का आना। कभी कभी हम लंबे समय तक जब खड़े रहते हैं और हमारी माताएं बहनें जो किचन का लगातार काम करती हैं तो उसके कारण पैरों में सूजन आना एक सामान्य बात है। सूजन का आना कभी कभी ये आपको एक सीरियस मेडिकल कंडीशन का संकेत देती है। ऐसा खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ये किडनी डिसऑर्डर और फिर अंडर एक्टिव थायराइड भी सूजन ला सकता है। अगर आपके पैरों में लगातार सूजन रहती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और मालूम करें कि किस वजह से आपको ये सूजन आ रही है, और नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं। अधिकतर लोगों के पैरों में जो है वो जलन रहती है और कहते भी सुना है कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो अगर आपके पैरों में जलन हो रही है तो उसे हल्के में बिल्कुल ना लें। पैरों में जलन होना कई वजह से हो सकता है, मसलन विटामिन बी की कमी, क्रोनिक किडनी रोग, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन जिसकी वजह से व्यक्ति के पैरों में जलन हो सकती है।
अक्सर ऐसा होता है कि पैरों और अंगूठे के बाल जो है वो अचानक से गिरने लगते हैं, तो हमें लगता है ये नॉर्मल है। और लेकिन हम आपको बता दें कि ये नॉर्मल नहीं है। रक्त संचार में परेशानी या प्रॉब्लम होने की वजह से ये होता है। ये रक्त संचार में दिक्कत की ओर जो है वो इशारा करता है, क्योंकि पैरों को जो है वो पोषण नहीं मिल रहा है और इसके कारण जो है वो बाल झड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपका दिल इतनी मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर रहा है कि वे पैरों तक नियमित रूप से पहुंच सके। अगर आपके पैरों में बार बार मोच आ रही है तो ये आपके शरीर में डिहाइड्रेशन और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इस ओर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा मोच आ रही है और वो उसे नॉर्मल सा समझ रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता कि वो किस कारण से हो रहा है। और डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने पट्टी बांध दी और उनका काम खत्म, और उसके बाद वो उसी कंडीशन में फिर से लौट आते हैं। तो इस ओर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। पैरों में बार बार झुंझुनी आना, पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना, ये सब लक्षण जो है डायबिटीज़ अगर शुरू होने वाली होती है तो इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। और ये झंझनाहट जो है वो तलवों से लेकर पैरों तक फैल जाती है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से भी सावधान रहें। अगर आपका पैर का अंगूठा एकदम से रेड हो जाता है तो ये आर्थराइटिस की शुरुआत है। तो इसको भी अनदेखा ना करें और तुरंत अपनी डाइट पर और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ये यूरिक एसिड की शुरुआत हो सकती है। और अगर नॉर्मल सा है तो जूते चप्पल जो है वो अपने बदलने की ज़रूरत है, उसके कारण से भी एड़ी में दर्द बना रहता है। अगर आपके पैरों की त्वचा बहुत ज़्यादा सूखी है और पीलापन रहता है तो ये फंगल इन्फेक्शन या एक्जिमा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब तरीके से बता दिया। अगर आपके पैरों में इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं, अगर आपके पैरों में सूजन है, मांसपेशियों में ऐंठन है, घाव है और जो ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। चलते समय जो है वो कमजोरी, दर्द और त्वचा के रंग में बदलाव और जलन, ठंड लगना, अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप फिट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आगे उन लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि सभी को नमस्कार।